हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कॉन्ट एक्सपर्ट नीतीश सर। और दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पता है, हाल ही में यहाँ पर घोषणा की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा था 2023 तक दोस्तों 10 लाख वैकेंसी जो है वो रिलीज की जाएंगी। और अभी हाल ही में दोस्तों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी दोस्तों यहाँ पे ट्वीट करते हुए और अपने संवाद में भी कहा था कि 1.5 लाख वैकेंसी जो है वो रेलवे में रिलीज की जाएंगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन की और जेईएसई के साथ साथ ग्रुप डी की वैकेंसीज भी आने वाली हैं। तो क्यों ना, जब हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर वैकेंसीज आने वाली हैं और हम अपना दोस्तों जो स्ट्रेटेजी होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, उसको स्टार्ट कर दें, वर्क करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर हमें चाहिए सिलेक्शन तो हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी। उसके लिए दोस्तों हम लोग एक नजर डालेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे कि क्या कट ऑफ थी, उस सो दैट कि हम उसको एक दोस्तों अपना क्या बना सके, एक पॉइंट बना सके, एक लिमिट बना सके और उसके तहत अपनी हम स्टडी को शुरू करें। तो यहाँ पे चलिए नजर डालते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे। नीतीश सर आपको दोस्तों यहाँ पर ए टू जेड चीज बताएंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे किस तरीके से तैयारी करनी है। यस सर। तो गाइस शुरू करते हैं यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन को। तो गाइस सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के ऊपर नजर डालते हैं कि सीबीटी 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। बस एक चीज, मेजर चीज ध्यान रखने वाला क्या है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग। और अगर क्वेश्चंस की बात करूँ तो अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन जो कि मैथ्स है। रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन है और टोटल अपने पास 75 क्वेश्चन है और 75 ही आपके पास मार्क्स हैं। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है और नेगेटिव से थोड़ा बच के आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। तो यहाँ पर पिछली बार का कट ऑफ एक बार थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। अहमदाबाद का है, ठीक है। तो मैं असिस्टेंट लोको पायलट के ही लेके चलता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी कट ऑफ्स दे रखी होंगी, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक लेके चलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके रीजन का भी हम लोग डिस्कस करें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अहमदाबाद का तो यहाँ पर 43.46 गया था। अगर मैं फर्दर बात करता हूँ यहाँ पर भुवनेश्वर की, भुवनेश्वर में असिस्टेंट लोको पायलट की अगर बात करता हूँ, या इलेक्ट्रिकल है एक मैकेनिकल है, ठीक है, सब सभी अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिकल की देखता हूँ 43.38 गया था और अगर मैकेनिकल की देखो तो 40.00 गया था। ये अनरिजर्व कैटेगरी की देख रहा हूँ। एससी एंड एसटी की अगर मैं आपको मेंशन करना चाहूँ तो आप शायद देख पा रहे हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। 30 गई है एससी की, 27 गई है एसटी की इन इलेक्ट्रिकल, एंड अगर मैकेनिकल की बात करूँ 25 की है और ओबीसी में 31 गई है। फर्दर चलते हैं यहाँ पर, ये है मुजफ्फरपुर की। तो मुजफ्फरपुर में अगर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की देखते हैं, थोड़ा सा ब्लरी है ये पिछला पीडीएफ है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है पीडीएफ को यहाँ पर एक पूरी स्क्रीन में लाने का। तो मैं बता देता हूँ कि पहला है असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिकल, तो 40.00 एंड 30 गई है एससी की, 25 एसटी की एंड ओबीसी की 30 गई है, मतलब कि यूआर की 40 गई है। और अगर मैं मैकेनिकल की बात करता हूँ तो 47 कट ऑफ गई है। फर्दर गाइस हम लोग यहाँ पर बात करना चाहेंगे सीबीटी 2 की। अब क्वालिफाई जब आप कर लेते हो सीबीटी 1, ठीक है, अगर आपको लगता है कि सीबीटी 1 आपका भी हम लोग डिस्कस करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिए थे, उसके अराउंड हम लोग थोड़ा जज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सीबीटी 2 की, तो सीबीटी 2 में आपके पास कुछ चेंजेस रहते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आपका कोर सब्जेक्ट है उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर इसी बेसिस पर आपका मेरिट बनता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना है। फिर मैथमेटिक्स रहता है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहता है, जनरल नॉलेज रहता है एंड करंट अफेयर रहता है। और गाइस सेक्शन बी में, दैट इज पार्ट जो बी है अपने पास, पार्ट बी में आपके पास जो रेलिवेंट ट्रेड है, जहां पर आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं रहेगा बाकी के आपके एग्जाम देने का, ठीक है। तो ये जो आपका रेलेवेंट ट्रेड है उसका आपको एनफ नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपको बस 75 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस कट ऑफ की बात करूं, जो यहाँ पर पिछली बार कट ऑफ गई थी, तो वो कितनी गई थी उसको भी बार जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ज्यादा डिविजन लिए हैं। तो भोपाल की अगर बात की जाए, अनरिजर्व कैटेगरी की 64.64 गई थी, अगर मैं असिस्टेंट लोको पायलट की बात करता हूँ। फिर अगर मालदा की बात करें तो गाइज 50.94 गई थी। अगर मैं पटना की बात करूं तो पटना की 40.096 गई थी। असिस्टेंट लोको पायलट की ही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज हमने कुछ स्पेसिफिक लिया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक रिजल्ट आता है, रिजल्ट इन द सेंस की बहुत ज़्यादा पोस्ट है, तो उस पोस्ट के अराउंड कट ऑफ रहती है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक हम लोग डिस्कस करें, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट आपको मैं अराउंड बता रहा हूँ, तो इसके अराउंड ही रहेगी आपकी कट ऑफ। फर्दर है यहाँ पर अजमेर की गई थी 65.48, फिर 65.88, मतलब वेरिएशन देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे बेंगलुरु की बात करें तो 56.54। और गाइज फर्दर अगर चलें तो गुवाहाटी में 47.10, कोलकाता में 57.053। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी सारी हम जब एनालाइज कर रहे हैं जो कट ऑफ, तो मतलब वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, रीजन वाइज रीजन वेरिएशन है। अब यहाँ पर रीजन की वैकेंसीज कितनी है, डिफिकल्टी लेवल तो सेम रहा है। अब गाइज एक और चीज़ यहाँ पर नहीं जानने वाली क्या है कि कट ऑफ जो है वो कैसे यहाँ पर कैलकुलेट होता है। अगर इस नॉर्मलाइजेशन की बात करता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, ठीक है। और इस नॉर्मलाइज कट ऑफ यहाँ पर अगर मैं ग्रुप डी की बात करूँ तो बिल्कुल चेंज हो चुका है, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन हो रहा है।
तो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन आपका सिर्फ शिफ्ट वाइज कैलकुलेट होगा। पहले जो होता था वो पूरा ओवरऑल जितने भी एग्जाम हुआ उसके अकॉर्डिंगली, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला था। आई डोंट नो कि यहाँ पर ये एएलपी में भी ग्रुप डी वाला जो नया नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल स्कोर है वो कैलकुलेट करेंगे या फिर पिछला वाला ही करेंगे। आई थिंक कि अब चेंज हो रहा है तो परसेंटाइल स्कोर ही ओवरऑल यहाँ पर कैलकुलेट होगा। बट वो आफ्टर जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम कह सकते हैं, ठीक है। अपने से हम लोग ऐसे गेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर अब नया अगर परसेंटाइल स्कोर आ रहा है तो हम उसको भी कंसीडर जरूर करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो गाइस अगर फर्दर बात करें यहाँ पर अहमदाबाद तो 50.80, यहाँ पर तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तो 67.16। तो आगे है सिकंदराबाद 59.9, मुजफ्फरपुर 40.094 और रांची की अगर बात करें तो 59.46। तो गाइस कुछ यहाँ पर मैंने और भी लिए हैं, बिलासपुर का है 57, सिलीगुड़ी का है 40। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें देखिए मैंने बहुत सारे, अगर मैं बात करूँ CBT2 की, तो बहुत सारे मैं डेटा के ऊपर थोड़ा सा चला, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला। कहीं जगह 40 है, कहीं जगह 65 है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करते हुए चलना है। कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पर आप लोग सेफ खेल सकते हैं। जैसे रीजन्स अगर बात करें तो सिकंदराबाद, मतलब कि कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, कट ऑफ भी बहुत वेरी करता है। अगर ग्रुप डी की बात करें वहाँ पर भी हमको बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला। तो वो देखने वाली बात है कि वैकेंसीज आपकी कितनी आती है, ठीक है। तो गाइस ये था एक सेशन जहां पर हमने डिस्कस की कट ऑफ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके रीजन की कट ऑफ डिस्कस करनी है, अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक पोस्ट के अराउंड आप डिस्कशन चाहते हो, तो वो भी आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ दिवाली धमाका सेल चल रहा है। दिवाली धमाका सेल क्या है, यहाँ पर आपके पास SSC, बैंकिंग, रेलवे एंड डिफेंस चारों एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 999 में। सिर्फ 1000 में आप लोग सभी एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है, सुपर टीचर्स की क्लासेस मिलती है। सुपर टीचर्स वो हैं जो कि ऑलरेडी कई बच्चों का सिलेक्शन करवा चुके हैं, उनको पता है कि कैसे यहाँ पर सिलेबस को कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर किया जाए, ठीक है, स्मार्टली कैसे कवर किया जाए। वीडियो लेसन होंगे, ठीक है, स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे। सेल्फ स्टडी के लिए अगर आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह पढ़नी है, कुछ बेसिक से पढ़ना है, तो वो आपको खुद के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, एग्जाम रेलेवेंट मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्लूडेड मिलेंगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इनके अराउंड, तो आपके डाउट सेशन होंगे, लाइव डाउट सेशन होंगे, तो उनको क्लियर करके आपको दिया जाएगा। तो गाइज इसको आप अवेल कर सकते हो। और गाइज लेना कैसे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आप लोग किसी भी यूट्यूब के सेशन में जाते हो, तो यूट्यूब के सेशन में आपके नीचे लिंक दे रखा होगा एक, ठीक है। हाँ, तो ऐसा करते हैं, यूट्यूब पर चलते हैं। तो यूट्यूब पर हम जैसे ही जाते हैं, यूट्यूब में जाते ही हम जाएंगे किसी क्लास में, ठीक है, किसी भी क्लास में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, ठीक है, ये नोटिफिकेशन है ALP का, ठीक है। ALP का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर कोचिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर सुपर कोचिंग के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो क्लिक करते ही तो आप देख सकते हैं दिवाली धमाका पैक चल रहा है। तो दिवाली धमाका पे आपको जाना पड़ेगा। ये सिर्फ SSC खुला हुआ है, ठीक है। जिस किसी भी एग्जाम की टारगेट कर रहे हो उसका आपके पास सेक्शन बने हैं अलग अलग से। तो दिवाली धमाका SSC, बैंकिंग, रेलवे एंड डिफेंस का जो भी आपको धमाका चाहिए उस धमाके को आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो SSC, रेलवे, डिफेंस एंड बैंकिंग, तो यहाँ पर आप सुपर टीचर्स की क्लासेस देख सकते हो। यहाँ पर आप बाय करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, जैसे कि 999 है, तो ऑफर आपका 3 घंटे या फिर अभी के अंदर खत्म हो जाएगा। तो इसको आप अवेल कर सकते हैं। और ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से बाय आप कर सकते हो। तो गाइज ये था एक सेशन जो कि जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम लोगों को प्रिपेयर करना है, कितने लेवल का प्रिपरेशन रखना है, कितने अटैम्प्ट करके आने हैं, कितना नेगेटिव हमको अवॉइड करना है, जिससे कि हम आसानी से इस ALP में, या ALP की बात करूँ, टेक्नीशियन की बात करूँ, वहाँ पर सिलेक्शन ले पाएँ। तो गाइज चलिए करते हैं सेशन को यहीं रैप अप और मिलेंगे अपने अगले आने वाले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।